कहते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उद्योग नगरी मुंबई में है। सिर्फ इसीलिए इसे माया नगरी नहीं कहते हैं, बल्कि यहां आने वाले ज्यादातर लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं और यहां की माया और चकाचौंध देखकर यहीं के होकर रह जाते हैं या रह जाना चाहते हैं। 80 के दौर में एक लड़का भी कुछ करने के इरादे से यहां आया, लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में उसने कई छोटे मोटे काम सिर्फ इसलिए किए कि वो मुंबई में सरवाइव कर जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो सकता है। आप बता सकते हैं उसका नाम? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। जी हाँ दोस्तों, उस लड़के का नाम था राजीव भाटिया। नहीं पहचाना ना आपने? अरे वो आप सबके खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार जी थे। कभी लाइटमैन का काम करने वाले अक्षय कुमार कैसे फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सितारे बन गए, ये एक रोचक कहानी है। अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार अपने परिवार में सबसे छोटे हैं और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सबके वो लाडले भी हैं। लेकिन मन कभी भी उनका पढ़ाई में नहीं लगा। वो मानते हैं कि पढ़ाई एक अच्छी चीज है, लेकिन उसमें उन्हें मजा ही नहीं आता था। किताब खोलते थे और तुरंत सो जाते थे। वो कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा बहुत जरूरी है, यानी अक्षय कुमार जी का ये मानना है कि बुनियादी शिक्षा बहुत जरूरी है ताकि दुनिया, भाषा और इतिहास के साथ ही साथ दूसरे से बात करने का तरीका भी आप जान सके। हाँ, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि लेते थे और परिवार ने उनका इसके लिए हमेशा साथ दिया। इसीलिए अक्षय ने मार्शल आर्ट्स, थाई किक, बॉक्सिंग, इस तरह के टेक्निक्स को सीख लिया। उन्होंने बैंकॉक, बांग्लादेश, कलकत्ता आदि देशों और शहरों में भ्रमण किया और फिर दिल्ली के चांदनी चौक में वे एक कमरे में रहते थे जिसमें 24 लोग रहते थे। वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे और इसके लिए वो मेहनत करते थे और मेहनत से वो कभी पीछे नहीं हटते थे। ये सच है कि कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। उनका कोई लक्ष्य नहीं था, वो सिर्फ सरवाइव करना चाहते थे और इसीलिए उनके सामने जो भी काम आता था वो उसे कर लेते थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक काम पाया, उनको एक काम मिल गया जिसमें उन्हें लड़कियों के साथ फोटो शूट कराने का ऑफर मिला। हाँ, उसमें उन्हें कुछ पैसे भी मिलने थे, इसलिए उन्होंने वो काम कर लिया क्योंकि उन्हें उसमें पैसे मिले। इन्हीं पैसों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में बॉय की नौकरी भी की और पैसे कमाने के लिए ही मार्शल आर्ट्स का ट्यूशन भी करने लगे। 1987 में उन्हें पहली फिल्म मिली आज, जिसमें उन्हें केवल 2 मिनट की एक भूमिका मिली और तब उन्होंने एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने का निर्णय कर लिया और फिर 1991 में फिल्म सौगंध में उन्होंने बतौर लीड रोल अपना सफर शुरू किया। अक्षय कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में आए लगभग 35 साल हो चुके हैं और इन सालों में उन्होंने लगभग 120 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से कई एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। हिंदुस्तान के लगभग 10 हिट एक्टर्स में उनका नाम शामिल है। अक्षय कुमार जी की सफलता, उनकी शोहरत, बुलंदी पर पहुंचना सिर्फ उनका सपना ही नहीं था, बल्कि एक लंबा, कठिन और जुनून से भरा हुआ संघर्ष भी था।
उनकी कामयाबी के पीछे अनगिनत नाकामियां, त्याग और अपार मेहनत की एक प्रेरक कहानी छिपी हुई है। युवा दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक्टिंग के लिए एक्टिंग के साथ साथ आप अपने अंदर कुछ विशेषता भी डेवलप कीजिए जो आपको भीड़ में कुछ अलग पहचान दिला सके। अक्षय कुमार की विशेषता उनके बहुमुखी स्वयं द्वारा एक्शन आधारित परफॉर्मेंस भी है। हास्य के साथ साथ विशेष रूप से उनको जो जाना जाता है वो ये कि वो अपना एक्शन स्वयं करते हैं और ये उन्हें दूसरों से अलग करता है और इसीलिए उन्हें एक्शन स्टार और खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। तो आप ये जानिए कि अक्षय कुमार जो आज यहां हैं, उन्होंने कहां से अपना सफर शुरू किया था संघर्ष का, और कभी डिगे नहीं, कभी हारे नहीं। एक धैर्य, मेहनत, लगन और अपने हुनर के साथ उन्होंने इस ऊंचाई को पाया। युवा दोस्तों, मैं सिर्फ ये आप लोगों को ही बताना चाहता हूं जो फिल्मी कैरियर में अपने को शामिल करना चाहते हैं या फिल्मी कैरियर जो अपना बनाना चाहते हैं कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा, आपको एक विशेष रूप से भी अपने आप को अलग कह लीजिए कि स्थापित करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार पूरी भीड़ में कुछ अलग से भी दिखते हैं, हास्य भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, लेकिन पहचान उन्होंने विशेष रूप से बनाई अपनी कि स्वयं का एक्शन स्वयं करना। तो दोस्तों, इसी के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर का आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में एक कुछ नई जानकारियों के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।